और क्लास 9th वालों कैसे हो? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के पहला पोएम, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बच्चों, यह पोएम थोड़ा सा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, हम इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, इस पोएम की मदद से ऑथर जीवन के उस पल को बताना चाहते हैं जब हमें दो या दो से अधिक चीजों में से किसी एक चीज को चुनना होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जब आप 10th पास करके 11th में जाते हैं तो आपको कोई एक स्ट्रीम चुनना होता है, जो कि आप बहुत सोच समझकर चुनते हैं, क्योंकि वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जीवन के इस लेसन को हमें अपने एक जर्नी की मदद से सिखाया है। जब वह एक जगह गए हुए थे जहां उनको दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना था। वो फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यानी बच्चों, एक दिन ऑथर ऑटम के सीजन में एक जंगल में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि दो रास्ते हैं जो अलग अलग जगह जा रहे हैं और उनको किसी एक रास्ते पर जाना है, लेकिन वो दोनों रास्तों पर तो नहीं जा सकते हैं। उनको उन दोनों रास्तों में से किसी एक ही रास्ते को चुनना होगा, जिसके कारण वो वहीं खड़े होकर देखते हैं जहां तक वो उस रोड को देख सकते हैं कि वो किस रास्ते से जाए और कौन सा रास्ता अच्छा है उनके लिए। बच्चों, इस स्टैंजा में डाइवर्ज्ड का मतलब होता है अलग होकर एक नया दिशा ले लेना, और अंडरग्रोथ का मतलब होता है पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि। और इस स्टैंजा में ऑथर ने ऑटम के सीजन में जंगल को येलो वुड कहा है। ऑथर स्टैंजा 2 में लिखते हैं कि Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had warned them really about the same. मतलब कि बच्चों, जब ऑथर ने दोनों रास्तों को ध्यान से देख लिया तो उनको लगभग दोनों ही रास्ते सेम लग रहे थे, लेकिन उनको वो रास्ता सबसे सही लग रहा था जिस पर किसी ने अभी तक चला ही नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर लोग चले थे उस रास्ते पर ग्रो हुई ग्रास दब गई थी, और जिस पर लोग नहीं चले थे उस रास्ते की ग्रास बिल्कुल सही और फ्रेश थी, जिसके कारण ऑथर दूसरा रास्ता ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उनको पता चलता है कि दोनों ही रास्तों पर सेम नंबर ऑफ लोग चल चुके हैं। बच्चों, इस स्टैंजा में वांटेड वेयर का मतलब होता है जिसे अभी तक यूज न किया गया हो। थर्ड स्टैंजा में ऑथर लिखते हैं कि And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. मतलब कि बच्चों, ऑथर कहते हैं कि उस सुबह में पहला आदमी था उस रास्ते से जाने वाला, और क्योंकि दूसरे रास्ते की ग्रास काफी हरी भरी दिख रही थी और उस पर चलने के कोई निशान नहीं थे, तो मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया और पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैंने कोई एक रास्ता शुरुआत में चुन लिया तो बाद में दूसरा रास्ता चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि बच्चों, मान लो तुमने कुछ साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, फिर आपको लगा कि मुझसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, अब मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ही सोचो कि आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा यूपीएससी की किताबें छोड़कर नीट की किताबें पढ़ना। आपको तो फिर से सब कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ ऑथर हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बताना चाहते हैं। ऑथर लास्ट स्टैंजा में लिखते हैं कि I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मतलब कि बच्चों, ऑथर कहते हैं कि जब उनका यह सफर खत्म हो जाएगा तो वह एक गहरी सांस लेंगे, और उन्हें इस सफर से जो कुछ भी मिलेगा उनके बारे में अगर कोई पूछेगा तो वो उससे बताएंगे कि कैसे उनके सामने दो रास्ते आए थे सालों पहले और कैसे उन्होंने एक सही रास्ते को चुना था। बच्चों, इस स्टैंजा में साय का मतलब है डीप ब्रेथ और हेंस का मतलब है इन द फ्यूचर। बच्चों, हमारे भी जीवन में ऐसे कई रास्ते आएंगे जहां हमें बहुत सोच समझकर रास्ता चुनना होगा, क्योंकि हम बाद में उस रास्ते को नहीं बदल सकते।